सभी ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति, शांति। आज हम ओम सभी शांति। ओम शांति, शांति। 18th of January और बहुत सुंदर दिन। बाबा हम सबकी तैयारियां करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि समय की ओर बाबा का बहुत अटेंशन खिंचाते हैं और इशारा एक ही है कि आप बच्चे मेरे जैसे बन जाएं। समय समाप्ति की ओर और अब तो हमें जो उन्होंने शक्तियां, खजाने, सुख सब दिया है, हमें उसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है, इसकी तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए। ज्ञान तो देखा जाए तो समाप्त है अब। बाबा ने जो हमें समझाना था, सिखाना था, सब दे दिया और बोला कि बच्चे अब आप इसके स्वरूप बने। और जिस प्रकार एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है और जैसे कल भी वो बोले कि फाइनल एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन लीव चल रही है। हम सभी आत्माएं जानते हैं कि क्या एग्जाम है और बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम सदा अपने आप को व्यस्त रखें। बाबा ने हमें सोचना, बोलना, चलना, कर्म करना सब सिखा दिया। सबसे बड़ी बात, बाबा ने हमें सोचना सिखाया। सोच, जो मैं सोच रहा था कि क्या है ये जो हमारे अंदर चलता रहता है, तो बाबा ने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। एक एक संकल्प इतने सुंदर, महान और सोचने का तरीका चेंज करते चले गए। हम सब आत्माएं आज इतनी आगे बढ़ गए। आज बहुत बेहद का दिन और हम शुरू करने जा रहे हैं बाबा की डायरेक्शन अनुसार एक और सीरीज, जिसको अटेंशन में हम रखते जाएंगे। सभी ने पिछले कुछ दिनों, हम सभी ने सत्व प्रधानता के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अटेंशन बाबा हमें रोज खिंचवाते हैं और सैटरडे संडे को 8th of January 8th of February तक का टारगेट लिया हम सभी ने। मुझे लगता है कि यथाशक्ति सब उस पे चल रहे होंगे, डायरेक्शंस पे। और एक अटेंशन, अब तो एक अटेंशन आ जाती है। बीच में पुराना जरूर आता है तो फिर अटेंशन आती है कि नहीं, इसके हिसाब से अब मुझे नहीं चलना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाबा ने हमें सोचने का तरीका भी दे दिया, तो ये भी कितना बेहद का परिवर्तन है और परिवर्तन का समय भी है। बाबा कहते हैं वरदानी समय है, ये समय ही बच्चे रिपेयरिंग का है। तो हम सभी अपने अंदर रिपेयरिंग करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो यथाशक्ति सबने लगता है अटेंशन दिया है और कर रहे हैं। और आज हम एक और 2 दिन के सीरीज को शुरू कर रहे हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कांस्टेंट हैप्पीनेस, सदा खुश जीवन में। हमारी खुशी बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती है। हाँ, और ये तो अभी हमें पता है, परिस्थितियां तो जो होनी है वो होनी है, ड्रामा है, चल रहा है, हमारे अनुसार नहीं चलने वाला है। हमारे अनुसार तो मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को ही चला सकती हूँ। तो आज का हम टारगेट कुछ बातों पे लेंगे। अटेंशन दिन भर जैसे हम सत्व प्रधानता की ओर रख रहे हैं और अपने आप को, अब तो मुझे लगता है कि आहार भी चेंज होता जा रहा होगा और मनोस्थिति बहुत पावरफुल होती होगी इस समय।
आज की जो क्लास है उसको अगर हम समझे तो सदा खुश कैसे रह सकें, है ना? ऑलवेज कांस्टेंट हैप्पीनेस, हमेशा। और जैसे बात हो रही थी कि खुशी जो है हम परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते, और अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ बाहर सब ठीक है तो ही मैं खुश हूँ, तो फिर भूल जाइए, ये होने वाला नहीं है। कुछ तो है जो अंदर से ही हमें बाबा ने बोला कि इमर्ज करना है। तो जो सदा खुशी है वो बाबा ने हमें भरपूर सभी प्राप्तियां कराई हैं। तो सबसे पहले जैसे कहते भी हैं कि खुशी सबसे बड़ा खजाना है, तो सबसे पहले आज एक ही पॉइंट हम लेते हैं, सदा खुश रहने के लिए श्रेष्ठ खजाना। तो बाबा ने हमें बहुत श्रेष्ठ खजाना दिया, गुणों का, सोच का, शक्तियों का, और बाहर की जो परिस्थितियां हैं तो उन्होंने हमारी वोकैबुलरी को ही चेंज कर दिया। और वोकैबुलरी आई कि वो परिस्थितियां पेपर है। तो जब से मैं भी पर्सनली भी अपनी बात बताऊं, तो जब से ज्ञान में आया तो एक एक परिस्थिति को पेपर के जैसे बाबा ने गाइड किया कि बच्चे ये पेपर है, आप उसको पेपर की तरह समझे, और पेपर में आपको बस आगे निकलना है, पास होना है, और पास विद ऑनर होना है। तो अंदर का सोचने का तरीका, एक सॉफ्टवेयर चेंज हो गया कि ये परिस्थिति जो है वो परिस्थिति नहीं, वो एक पेपर है, और पेपर में तो सदा पास होना ही है क्योंकि बाबा साथ है। और कमाल की बात एक और जो इस जर्नी में समझ में आई, वो ये कि भगवान हमें जो है इन चक्रों से ही मुक्त कराने आए हैं। और उन्होंने हमें हमारी सभी शक्तियों को जागृत करा। तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं हम आज का ये दिन। तो हुआ यूं कि एक बहुत ही पुराना मंदिर कहीं पर है, और ये रियल स्टोरी है, और बहुत सुंदर बाहर की नक्काशी हुई भी है, मंदिर इतना सुंदर है, और बहुत बहुत सुंदर बगीचा चारों तरफ से, जैसे खुशहाली। और पर एक बहुत ही डिफरेंट सी बात यह है कि मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है। पर ठीक है, बहुत सालों से पूजाएं चल रही हैं और कोई प्रतिमा नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसकी जो दीवारें हैं इतनी सुंदर नक्काशी है, इतने सुंदर पिलर हैं, गार्डन है, और सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि बहुत 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 बारिश हुई, और बारिश की वजह से पानी का स्तर बढ़ने की वजह से मंदिर में पानी भर गया। जब पानी भर गया तो फिर जो वहाँ के देख रेख करने वाले थे, उन्होंने एक साइड का जो चार रास्ते हैं, मानो चार ऐसे बाउंड्री है, एक साइड की जो पत्थरों की जैसे दीवार होती है या ईंटों का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होता है, उसको निकाल दिया कि जो बारिश का पानी जो है आराम से चला जाए। और कुछ देर बाद कुछ समय बाद देखा कि जो पत्थर के ऊपर ही सब चल रहे थे, जो रास्ते हैं चार, उसमें से एक रास्ते को खोला, देखा तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर, जब धीरे धीरे बारिश का पानी निकला तो मिट्टी हटती गई, और वो क्या निकला, एक बहुत सुंदर मूर्ति, जिसके ऊपर से हजारों व्यक्ति चल रहे हैं पत्थर सोचकर, और वो एक मूर्ति थी। तो बारिश का पानी से वो मूर्ति नजर आई, और फिर उसके बाद उसको स्थापित किया गया, और फिर जो भी पूजाएं जो भी हो रही हैं। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में जो है परिस्थितियां पत्थर के समान हमारे दिल को बना चुकी हैं, और जी रहे हैं बस, क्योंकि ऑप्शन कोई है नहीं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं और एफडी करा रहे हैं, सोने की चीजें खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, अंदर से खुशी की कमी है। खुशी नहीं है तो प्रेम चले गया है, और जहाँ खुशी और प्रेम नहीं है वहां जीवन ही व्यर्थ है। पत्थर के समान बाबा कहते कि बच्चे, जीवन ही पत्थर है, वो रह रहे हैं इकट्ठे क्योंकि शायद ऑप्शन नहीं है। हाँ, और या यूं बोले कि कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए छोड़ के जा नहीं सकते, छूट नहीं सकते, और छोड़ेंगे नहीं तो छूटेंगे नहीं। और फिर जैसे वो बारिश आई तो वो प्रतिमा नजर आई, ऐसे ही हम सबके प्रेम प्यारे, जिसको हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, जब उन्होंने ज्ञान की वर्षा करनी शुरू करी तो हम सब आत्माएं, जैसे वो मूर्ति उस वहीं पर उस कैंपस में ही कितने सालों साल, कितनी सदियों से थी, और उसके ऊपर से चलकर सब निकल रहे थे, और वो बारिश में ही वो मूर्ति वहीं से ही बाहर आई। हाँ, कमाल की बात। ऐसे ही जब ज्ञान की वर्षा बाबा ने हम सबको कर हमारे ऊपर करी, तो जो हमारे अंदर एक अंश है, जिसको वैज्ञानिक आज बोलते हैं गॉड फैक्टर, चाहे 5 तत्वों में है, आत्माओं में, सभी के अंदर है। हाँ, सभी के अंदर एक अंश है। वो अंश है बाबा की शक्तियों का। हम प्यार से उनको बाबा बोलते, शिव बाबा बोलते। परम पिता परमात्मा, हम सभी के परलौकिक पिता, उन्होंने हम सबको दिया है। पिछले कुछ महीने साल हम सबकी क्लासेस चल रही हैं, और अब समय समाप्ति की ओर है। समय को देखते हुए अब क्लासेस के फॉर्मेट भी चेंज होते जाएंगे, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है। हम सबको इस बात का अंदर से आभास है। बाबा कहते बुद्धि में हर एक विश्व की हर आत्मा के पास ये संदेश है, बाहर एक परिवर्तन चल रहा है। तो ये जो ज्ञान की बारिश हुई, उसके अंदर से ही हम सब आत्माएं, बाबा ने हमें बताया कि आप सभी सुख स्वरूप हैं और प्रेम स्वरूप हैं, और यही खुशी की खुराक है, और यही श्रेष्ठ खजाने हैं जो बाबा ने हमें दिए। कहते हैं कि खुराक खुशी की हो तो बहुत ही आनंद है, और खुराक जहाँ अच्छी होती है वहां सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिस प्रकार वो प्रतिमा बारिश में से निकली, बारिश के पानी से नजर आई, इसी प्रकार हम आत्माएं जो एक पत्थर के समान रह रहे थे, स्नेह था ही नहीं, आपस में इतना छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाना, नाराज हो जाना, अपने कर्मों के जाल में ही खुद ही फंस जाना और फंसाना, इसी प्रकार ये कलयुग का जीवन होता है और चल ही रहा था। पर एक परलौकिक शक्ति ने, उस पिता ने हम सबका जीवन बदल दिया। मुझे लगता है आप सबके जीवन में भी बहुत महान परिवर्तन आया है। तो आज का जो हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सब में आपका कंट्रीब्यूशन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ महावाक्य होते हैं, चलिए वो तो बाबा की वाणी है, वहां तो वन साइडेड चल सकता है। और आज तो अब आप सबके एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, कुछ मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हो सकता है कि ये समय अब क्योंकि समाप्ति की ओर है, कुछ भरोसा नहीं इंटरनेट लाइट का, तो अभी हम मिल पा रहे हैं ऐसे, और आगे का कुछ पता नहीं। आप अक्सर मेरे मुख से बात सुनते हैं क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है आप सबकी भी, और लगता है कि मेरा रोल है आपको पहले से ये सब बताना, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ ये सब चीजें होनी है। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हमारा शरीर भी नहीं, तो फिर बाहर की चीजों पे तो अभी हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। तो सदा खुशी का जो खजाना है, आज हम उसके 4 पॉइंट लेते हैं। एक तो है श्रेष्ठ खजाना, खुराक सेकंड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट है वर्षे की स्मृति। बाबा ने जो वर्षा दिया हमें, उसकी स्मृति,
और फोर्थ पॉइंट आज हम लेंगे सर्व प्राप्ति स्वरूप, जो बाबा का इन दिनों पिछले दिनों कितना डायरेक्शन आया है कि अब आप बच्चों को सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहिए। कोई भी ऐसा समय नहीं रहे कि जब आप सर्व प्राप्तियों जो बाबा ने हमें कराई है, हम सब आत्माएं उनके सैंपल बनकर, प्राप्ति स्वरूप बनकर विश्व को सेवा के लिए तैयार नहीं होना है। तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कि श्रेष्ठ खजाना, सबसे पहले ये ज्ञान का खजाना बाबा ने हमें दिया। और ज्ञान अगर देखा जाए तो अगर रेगुलरली हम सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो ज्ञान सारा जो है हमारे अंदर 6 महीने में आ जाता है पूरा। सब सब एक ही बात है। बाबा रोज जो हमें बताते हैं वो अगर देखो तो यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से एक है, रोज एक बात कि आप सब बच्चों को सर्व प्राप्तियां हैं, सभी को खजाने दे दिए हैं, इसको इस्तेमाल में लेकर आइए। और बाबा ने हमें अनेक प्रकार के वरदान और अनेक प्रकार के गुण दिए, और ये सभी इस्तेमाल में जब आएंगे जब हम सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। हाँ, और परसों भी बात हो रही थी जैसे, और कल भी बात हो रही थी कि बिंदु, बिंदु मतलब मैं आत्मा। जब मैं आत्मा अपनी स्थिति में हूं तो नेचुरली तो मैं जो हूँ सुख स्वरूप हूँ और सदा खुश रहने वाला मेरा, ये यूं बोले कि अंदाज ही है, ये बेसिक क्वालिटी है हम आत्माओं की। और पर इतने सारे जो हमने जाल फंस गए ना, जाल में कर्मों के, तो फिर लगने लगा कि हमारी खुशी जो है बाहर, ये ठीक होगा तो मैं खुश, ये परिस्थिति ऐसी तो मैं खुश हूँगा। तो बाबा ने हमें बहुत सुंदर एक पॉइंट दिया ज्ञान में कि बच्चे आप, जैसे हम अक्सर सुन रहे थे कि आप मेरी याद में रहकर अपने आप को, हाँ, कहाँ से तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर लेके चल सकते हैं। तो ये बाबा ने हमें एक श्रेष्ठ खजाने का एक पॉइंट दिया, ज्ञान और शक्तियां। जैसे आज हम सब आत्माएं अपने आप को चार्ज कर पाते हैं, है ना, ये हमें ज्ञान से पता चला। नहीं तो क्या हाल था, मैं सोचता था पहले, या तो बिल्कुल टूट जाते थे, चटक जाते थे ना, या तो कभी घबरा जाते थे, या छूट जाते थे, या चटक जाते थे। छूट जाते थे मतलब कुछ हल्का सा कुछ हो गया बाहर, और हम अंदर ही अंदर बस अपने को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। या फिर सामना आमना किसी से हो जाता था तो चटकते थे अंदर से, तो फिर सामने भी चटका देते थे। और या फिर बिल्कुल रास्ते से ही उतर जाते थे, जैसे मानो डी-रेल हो जाते ना ट्रेन, वैसे, क्योंकि खजाना नहीं था हमारे पास। तो बाबा ने हमें क्या खजाना दिया। हाँ, मेरे साथ सब बोलेंगे अंदर, हाँ, हो सके तो माइक्रोफोन ऑन करके भी बोलना है, और नहीं तो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, हाँ, जितने दिन भी ऐसे मिल सकते हैं, अंदर से जरूर बोलना है। श्रेष्ठ खजाना बाबा ने जो हमें दिया, ज्ञान का खजाना, कि आप सब बच्चे आत्मा उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। ना टूटिए ना चटकिए, ना टूटिए ना तोड़िए, न टूटिए न तोड़िए, परिस्थितियों को अंदर की स्थिति से उनका रुख मोड़िए और आगे बढ़ते चले जाएं। तो बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया, श्रेष्ठ खजाना, और हर पल हम अपने आप को उनसे चार्ज कर सकते। जैसे अभी हम इन दिनों अपने आप को कितना चार्ज रखते हैं, कोई परिस्थिति आती है, मालूम है पेपर है, और इस पेपर से तो हमें पास होना ही है। तो ये जो ज्ञान का खजाना हमें मिला, ये श्रेष्ठ खजाना है।
और दूसरा हमें जो परमात्मा से शक्तियां हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। अब तो बैटरी चार्ज ही रहती है ना। अभी पिछले 2 दिन पहले हमारा क्लास चल रहा था पर्सनल, आई थिंक परसों की बात है। तो बाबा बोलते बच्चे पावर का तो नाम लेना ही नहीं है। बोले बाबा फिर क्या बोले? बच्चे आप तो शक्ति स्वरूप हैं। बाबा से आत्मिक रूप में है तो शक्तियां आ रही हैं, शक्ति लेनी नहीं है। तो बैटरी सदा चार्ज हो रही है। तो उसका मुख्य एक ही पॉइंट है कि बिंदु में हमें समझाना। 3 बिंदु बाबा ने बोले, एक तो मैं आत्मा, दूसरा परमात्मा बिंदु, मैं आत्मा, परमा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। बस बीती को बिंदु लगाते चले जाए। तो सदा खुशी जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। जब हमें ये पता चल गया प्रैक्टिकली कि मैं आत्मा हूँ और बाहर जो भी सब कुछ हो रहा है वो मेरे मेरे लिए एक पेपर है, जिस पेपर को अच्छे डिवीजन में पार कराने के लिए मेरा परलौकिक बाप आ गया है, पिता। हाँ, और थोड़े टाइम बचे हैं उसके भी। अब मुझे अब करना चाहिए पार। ये तो समय तो अपनी गति से चल रहा है। हम्म, उसको रोक नहीं सकते हैं। उसके साथ हमारी गति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो श्रेष्ठ खजाने हैं उसमें ज्ञान का खजाना, और उसमें 3 पॉइंट हम नोट करेंगे कि मैं आत्मा, परमात्मा, मैं बिंदु, वो बिंदु और ड्रामा बीती पे बिंदु। बस जो बीतता जा रहा है बीती पे बिंदु। और अंदर से खुशी सुख स्वरूप में आत्मा हूं। बाहर से कोई खुशी मुझे नहीं मिल सकती है कभी भी। मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो फिर छोटे छोटे पॉइंट हैं बाबा सिखाते कि एक बार मेरी लाइफ का एक बात बताता कि अक्सर हम अनेक आत्माओं से मिलते, तो कुछ आत्माएं जैसे बोझे में होती हैं तो आपको विश नहीं करेंगी, गुड मॉर्निंग नहीं, ओम शांति नहीं, गुड नाइट नहीं, कुछ नहीं, बस पत्थर जैसे। तो एक बार ऐसे मिलना हुआ मेरा, और मीटिंग में थे। तो जैसे बैठे होते 2-3 लोग, तो कुछ नहीं, बस अपने आप में खोए हुए हैं। कहीं आंखें ऐसी खुली हैं पत्थर की जैसी, और खुद अंदर से कहीं कुछ और है। उत्साह नहीं है जीवन में। तो बाबा मुझे अंदर से बोलते बच्चे आप उठिए, इनसे मिलकर आइए। मेरे को लगा कि बाबा इतने सारे लोग बैठे हैं कि क्यों जान, नहीं नहीं बच्चे उठिए। अच्छा, तो फिर उठे, तो फिर जाके मैंने ऐसे आंखों में आंखें डाल के गुड मॉर्निंग बोला। तो फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराहट आई चेहरे पर। तो मुझे पता चला कि हमारा, हम सभी आत्माओं का कर्तव्य है कि खुशियों को जितना देंगे उतनी ही खुशी बढ़ती चले जाएगी। तो जो श्रेष्ठ खजाना है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि खुशियों को बांटना, इंतजार नहीं करना किसी की भी, कि सामने वाला क्या गुड मॉर्निंग बोलेगा तो हम उसको विश करेंगे। ये बाबा ने मुझे सिखाया। हाँ, मैं 2015 की बात है ये, और मुझे मौका मिला, मेरे कॉलेज में एक छोटा सा गेस्ट लेक्चर था, तो उसके लिए इनविटेशन आया। तो बच्चे आजकल तो सभी कैसे हो गए ना, चिंताओं में, टेंशन में, एग्जाम है, ये है वो है। तो वहां मुझे बाबा ने ये सिखाया एक कदम, कि आपको इंतजार नहीं करना है सामने से गुड मॉर्निंग कोई बोलेगा तो हमें लेनी है। आज उत्साह की कमी है, तो आज से हमारा अटेंशन, आप जिससे भी मिल रहे हैं, अभी तो यूं तो कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर टेलीफोन पे तो मिलते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे तो अभी चल रहा है, मिलते हैं। वहां पर एक भी टचिंग पॉइंट ऐसा नहीं छोड़िए कि जहां आप आत्माओं को सुकून दे सकें, एक पल की खुशी दे सके, प्यार से चला सके। हाँ, और कोई कड़क है तो थोड़ा डांट के भी चला सके, पर अंदर से उनको बाहर निकालिए। खुशी बांटिए, समय बहुत कम है, बाद में फिर पछतावा होता है।
तो श्रेष्ठ खजाना खुशी बांटना है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, खुराक। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आजकल खास तौर से डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप बच्चे को दूध पिलाएं तो कुछ म्यूजिक चलाएं, है ना। आजकल हम सुनते हैं जो नई माँ बन रहे हैं, नई माता पिता बन रहे हैं, तो डॉक्टर्स कुछ कुछ ऐसी सलाहें दे रहे हैं क्योंकि बाहर जो म्यूजिक चल रहा है वो म्यूजिक अब सुनने लायक नहीं बचा। तो कुछ म्यूजिक चलाएं, कुछ ओम भूर्भुवः स्वाहा, कुछ ऐसी सी बातें। तो वो बहुत सुंदर लॉजिक देते हैं इसमें। कहते जब बच्चा म्यूजिक सुनता है और म्यूजिक सुनते सुनते दूध पीता है तो देखो बच्चे कैसे उनके हाथ पैर चलते रहते हैं ना, हमने देखा है ना। हंसी आई ना, ऐसे ऐसे यूं कंटिन्यू चलते रहते हैं एक्सरसाइज से। तो वो म्यूजिक सुनते सुनते जो दूध पी रहे हैं, तो बाहर का म्यूजिक नहीं आ रहा है कानों में। दूध खुराक शरीर की भी जा रही है और आत्मा की खुराक है ओम भूर्भुवः स्वः, यानी कि कुछ पॉजिटिव, कुछ शक्तिशाली खुराक जा रही है अंदर। तो इसलिए शरीर भी अच्छा बन रहा है। और क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली है तो आत्मा खुशी की खुराक शरीर को खिला रही है। अभी मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं बहुत फास्ट खाना खाता हूँ। हॉस्टल में थे तो तब से ऐसा आदत पड़ गया। तो कल बाबा मुझे ऐसे समझा रहे थे, जब ये कोई भी ऐसे चैप्टर बन रहे हैं तो बाबा ही बनाते हैं। मैं तो बोलूंगा तो लिख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ। तो बोलते बच्चे, ये आत्मा शरीर को खाना खिला रही है, इतनी फास्ट क्यों खाते हैं? कल शाम की बात है ये। और मेरा भी परिवर्तन कल से ही शुरू हुआ। अभी बाकी की मील तो आज खाऊंगा, कल जो हुआ वो बता रहा हूँ। तो बाबा बोलते कि बच्चे इतनी फास्ट क्यों खाते हैं? आत्मा इस रथ के द्वारा, शरीर रथ के द्वारा सारे कारोबार करा रही है। हाँ, जैसे गाड़ी में भी रुक के पेट्रोल डालते हैं। तो आजकल तो पेट्रोल पंप पे ही कॉफी, सैंडविचेस, चिप्स ये सब मिलता है ना। बाहर हम देखते हैं शॉप बनी होती है, तो ड्राइवर भी रुक के गाड़ी अगर रिफिल करा रहा है तो अपनी खुराक भी लेता है। चलो एक कॉफी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। तो बाबा ने हमें खुराक बहुत अच्छी दी है। खाना तो सदियों से खा रहे हैं, खाना है 5000 साल हो गए खाते हुए। हाँ, बाबा ने आत्मा की खुराक दी है, ये ज्ञान की खुराक। और ये ज्ञान की खुराक जो आत्मा का भोजन, तो हमें चलना, उठना, बैठना, सोचना, बोलना, हाँ, व्यवहार करना, कौन सी परिस्थिति में कैसे आना, कब परिस्थिति का सामना करना, व्यक्तियों को सहन करना, कॉपरेट करना, समाना, हर बात के लिए खुराक दी है। ऐसा तो कोई पिता हो ही नहीं सकता जो ऐसे अपने बच्चों को पलकों पे बिठा कर रखे। आज 10 साल हो गए हैं। फरवरी 13 में मेरा जन्म हुआ था बाबा के साथ, 2012। और अभी जनवरी मेरे जन्म का समय आने वाला है। तो बाबा ने ऐसे पलकों पर बिठा के रखा मुझको आज तक। कभी भी हर एक बात पर समझाना, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे। और कल उन्होंने मुझे वहां से भी मोल्ड कर दिया कि बच्चे, ये कितना महान रथ है कि बाबा के संदेश दुनिया तक पहुंचाता है। तो आत्मा खिला रही है खाना रथ को, प्रेम से खाना है। तो कल मुझे उन्होंने चेंज किया। हाँ, मेरा आज से वो प्रैक्टिकल चेंज आएगा लाइफ। तो जब भी खाना खाएं तो बहुत प्रेम से,
हाँ, इसका एक बेसिक पॉइंट शरीर की खुराक और मन की खुराक। तो जब ज्ञान को ले रहे हैं तो बहुत प्रेम से, जब ज्ञान को दे रहे हैं तो प्रेम से, जब खाना बना रहे हैं तो प्रेम से, जब खाना खा रहे हैं तो भी प्रेम से, समय के साथ। हाँ, और यही है खुराक। आज आप सोच रहे हो कि क्या हो गया भाई, हाँ सब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तैयारियां हैं, समय कम है, तो तैयारियों पे लग जाइए। अटेंशन, तो खुराक कौन सी लेनी है? जैसे हम आजकल तो बड़ा ऑर्गेनिक का हुआ ना कि ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड खाना है। बहुत चेकिंग करते हैं, ब्रांड की चेकिंग करते हैं हम, और लेने से पहले पूरे उसके रिव्यूज देखते हैं। कितने कार्य करते हैं हम लोग इस शरीर की खुराक के लिए, मन की खुराक के लिए। व्हाट्सएप पे कुछ भी आया, पढ़ लिया, देख लिया, यूट्यूब पे अनेक प्रकार की बातें देख ली, पढ़ ली, टीवी पे कुछ भी। आज जो कंटेंट है कलयुग की अति की और अंतिम समय पर, सारा कंटेंट में विकारों से, कुछ ना परसेंटेज अलग है पर विकार तो है। कहीं गुस्सा है यानी कि क्रोध है, कहीं काम भावना है, और कहीं तो प्रेम को ही काम समझ बैठे आज आत्माएं। लगा कि यही प्रेम है, और अनेकों प्रकार की गलतियां और सब कर बैठे। तो बहुत ध्यान से चूज करें खुराक कौन सी लेनी है। जैसे शरीर की खुराक को चेक करते हैं, 10 बारी देखते हैं एक्सपायरी डेट तो नहीं है। हाँ देखते हैं ना, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, 10 रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसको भी चेक करते हैं, ब्रेड का पैकेट लेके आने से पहले भी चेकिंग करते हैं। तो हम क्यों कंटेंट की चेकिंग नहीं करते हैं? क्या अंदर लेके जा रहे हैं मैं आज? क्यों, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है अभी? हम्म, खाने से पहले भी चेक करते हैं क्या सच में मुझे भूख लग रही है? व्यर्थ तो नहीं मैं खा रहा हूँ इसको। चाय पीने से पहले भी चेक करते हैं। कौन सी चाय, हम बोलते हैं ना, नहीं 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 मैं तो अदरक वाली चाय लेता हूँ, मैं इलायची वाली चाय लेती हूँ, नहीं नहीं ये वाली चाय मैं नहीं, मैं ब्लैक टी पीती हूँ या ब्लैक टी पीता हूँ, नहीं नहीं दूध वाली, दूध कम वाली चाय। कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं हम अपनी खुराक का, तो क्यों हम अपनी आत्मा की खुराक का ध्यान ना रखें आज से? क्या बाहर दिख रहा है? हम्म? मैं क्या खुराक ले रहा हूँ? जब हम अपनी चाय कॉफी, अपनी स्वीट डिश, अपनी 3 वक्त का डाइट चूज करते हैं आज से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आत्मा की खुराक को चूज करें, और वो खुराक खुशी की होनी चाहिए। हम्म? और खुशी की खुराक के लिए बाबा ने हमें पूरा ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान और, ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट्स तो आएंगे जरूर, बिल्कुल आने भी चाहिए, लास्ट का समय है। और अब हमें उसको बहुत ध्यान से चर्न करना है अपने अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए, इस हफ्ते के लिए हमें बहुत अटेंशन, कि मैं क्या खुराक ले रही हूँ, क्या खुराक ले रहा हूँ। अटेंशन। और अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं, वर्षे की स्मृति। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको कहीं लिखेंगे। वर्षा क्या है? मतलब बाबा ने तो सारी संपत्तियां वर्षा सब दे दिया हमें। हम्म, उसका क्या करना है? वो कैसे हम महसूस था उसके कैसे लेंगे? एक सुंदर सी स्टोरी सुनते हैं इसके लिए भी। एक बार क्या हुआ, एक राजा बुजुर्ग हो गए थे, उनकी 3 बेटियां थी। बोलते मैं अभी इतना बड़ा मेरा ये संपत्ति, महल महल और ये सब मैं किसको देके जाऊं? कौन है इस वर्ष के अधिकारी? तो तीनों में बच्चियां समझदार हैं, और राजा सोच रहे हैं कि इस इन तीनों में से भी कौन ज्यादा समझदार है जिसको दिया जा सके। तो राजा ने एक युक्ति निकाली कि
एक पोटली में चावल भरे और तीनों बच्चियों को एक एक पोटली पकड़ाई और बोले बच्चे इसको संभाल के रखिएगा और मैं 1 साल बाद आऊंगा। तो पहले तो बच्चियों ने सोचा कुछ होगी, कोई अशर्फियां होंगी, कुछ होगा ऐसा। तो राजा तो ये बोल के चले गए और बच्चियों ने भी खोल के तो तब देखा नहीं, उनके जाने के बाद ही देखा कि बाबा ने हमें क्या दिया। तो जब चले गए राजा तो देखा बच्चियों ने, तो फिर जो 1 2 3 मान लीजिए ऐसे 3 बच्चियां हैं और 1 2 3 नाम तो मुझे नहीं मालूम, सीता गीता और हेमा ऐसा रख लेते। तो सीता ने देखा कि चावल की मतलब पोटली में चावल है, तो उसने कहा ठीक है, बाबा ने बोला है यानी कि राजा ने बोला है तो मैं रख लेती हूँ। तो जाके अलमारी में अपनी रख दी, सुंदर महल की इतनी सुंदर अलमारी में जाके रख दिया उसने। और फिर गीता की बारी आई। अब गीता ने बोला कि चावल दिए हैं, ठीक है, उसको मैं किचन में ले जाती हूँ, राजमहल के किचन में चावल के डब्बे में डाल देती हूँ। जब बाबा आएंगे 1 साल बाद मांगेंगे तो उसी में से निकाल के रख दूंगी। और वो जो पोटली है, क्योंकि वो उनकी पोटली है, वो संभाल के रख दी, तो वो अपनी अलमारी में संभाल के रख दी कि इसी में दूंगी वापस। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। और फिर तीसरी, है ना, क्या नाम रखा था हमने? हेमा। अब हेमा को जब वो पोटली मिली तो उसने उसको यूज करा नहीं था। साल बीते देर नहीं लगती, समय तो अपनी गति पे चल ही रहा है, जैसे समय अभी चल रहा है। हाँ? सबका भी समय चल रहा है, याद रखना है इसको। और अभी अटेंशन के लिए पूरा 1 हफ्ता भी है। तो फिर राजा लौटे वापस, उन्होंने अपने बच्चियों को बुलाया। तो सीता को बुलाया तो सीता तो अब वो पोटली भाग कर लेकर आई, क्योंकि हाँ बाबा मैंने संभाल के रखी है, आपने मुझे बोला था। तो वो लेकर आई, तो अब 1 साल चावल एक जगह बंद पड़े रहे तो क्या होगा? तो पूरी पोटली में चावल तो क्या कीड़े ही कीड़े थे। और तो वो तो कुछ भी नहीं। फिर सेकंड गीता। गीता तो अच्छा, हाँ बाबा रुकिए मैं आई लेकर, तो फटाफट से गई और चावल फट किचन में से निकाल कर लेकर आ गए। तो पता चल गया राजा को कि ये तो भाई किचन में से लेकर आए। और वो भी वर्ष की अधिकारी नहीं हो सकती है। और तीसरी बच्ची को जब बोला तो हेमा, हेमा ने बोला हाँ बाबा मुझे टाइम दीजिए, मैं आ रही हूँ लेकर। तो उसने क्या किया कि अनेक आत्माओं को साथ में जोड़ा और खेत में उस एक पोटली चावल को उगा दिया। अब उस एक पोटली वर्षे से, वसीयत से अनेक बोरियां चावल निकलाया। और जब उसने, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, जब बैलगाड़ियां आई वो बोरियों की भर के, तो राजा तो बस बिल्कुल खुशी से रोने भी लगे कि बच्ची ने वर्षे को इतना बढ़ाया, इतना गुना बढ़ाया, इतना गुना बढ़ाया बढ़ाया कि आज अनेक आत्माओं को खाने के लिए ये अनाज की उत्पत्ति हो गई। तो अब जो श्रेष्ठ पॉइंट है वो यही है कि बाबा ने हमें इतने खजाने जो दिए हैं वर्षे में, ये अब हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। या तो अंदर रखिए उसको, कीड़े लग जाएंगे जैसे वो सीता ने किया, या फिर चालाकी से उसको बीच बीच में मिक्स कर दीजिए, कभी निकालिए, उसमें मन मत मिक्स करिए, कुछ करिए। या फिर उसको अनेकों तक बांटते चले जाइए। बाबा कल कह रहे थे ना कि बच्चे बस अपना ही ध्यान रखेंगे कि किसी और का भी रखेंगे, सेवाओं के लिए करेंगे नहीं करेंगे कुछ, या अनेकों तक इतना बांटिए कि वो बढ़ता चले जाए। हम्म? तो 3 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, सीता गीता हेमा। चेकिंग करिए हम कौन से प्रकार के बच्चे में आते हैं। वर्षे में बाबा ने सब दे दिया, हाँ कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। एक दिन की बात है, बाबा पूछते कि बच्चे क्या दें आपको और क्या चाहिए? मैं बोला बाबा सब दे दिया आपने अभी, और आपके पास कुछ है क्या? "हम्म, सब तो दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा अब आपने मेरे को देने।"
जाइए अब आप ऐश करिए, आराम करिए परम धाम। तो अब आपको सोचना है कि हमें ये जो बाबा ने वर्षा दिया, इसको कैसे इस्तेमाल में लेके आना है। और अटेंशन कि मैं आत्मा बिंदी, परमपिता परमात्मा बिंदी, ये ड्रामा बिंदी, जो हो गया बीत गया बिंदी। आखिर एक एक पल श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार आज का हमारा अंतिम पॉइंट लेंगे, वो है सर्व प्राप्ति स्वरूप। जब हम ज्ञान का खजाना भर रहे हैं, खुराक खुशी की खा रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना, खुशी की खुराक से बड़ी कोई खुराक नहीं। और जो बाबा ने हमें ये वर्षा दिया, उसको बढ़ा रहे हैं, तो प्राप्ति स्वरूप संपन्न बनते जा रहे हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप में आत्मा, विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं बची, शांति चाहे सुख हो, शक्तियां हो, और बाबा ने हम सभी को प्राप्तियां खूब कराई हैं। मुझे लगता है कि आप, अब आपके ऊपर है कि आप सीता हैं कि गीता हैं कि हेमा है, बाबा ने तो हम सबको दिया है। तो आज से हमारा ये लक्ष्य है कि हमें जो भी प्राप्तियां बाबा ने कराई है, उस प्राप्ति के स्वरूप बनकर मैं आत्मा इस विश्व में, हमारा विश्व तो चार आत्माओं के बीच में भी होता है ना। हमारा पहला विश्व क्या होता है? हमारा परिवार, फिर एक हमारा ऑफिस, हमारे नेबर्स, रिलेटिव्स की दूसरा विश्व, और यूं बन के एक बड़ा यूनिवर्स, सब मिलकर बाबा बोलते हैं लोकल है आपके लिए सब, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम सभी हैं हमारे अपने। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप वो अवस्था है हमारी की हर पल उत्साह। आज 10 साल होने जा रहे हैं बाबा के साथ, मुझको भी एक भी दिन ऐसा नहीं कि सुबह उठने का उत्साह नहीं। बाबा आज क्या बताएंगे, किस मोमेंट पे उत्साह, गलतियां करके बाबा सिखाते उत्साह, हर पल बाबा के संग अंग रहने का उत्साह। ये मौका अब थोड़ा सा बचा है, चूज करिए, हेमा बनना है कि बाकी का दो का नाम सीता गीता। बाबा जा रहे हैं, अब थोड़ा समय बचा है, अगले 5000 साल बाद मिलेंगे, तो क्यों नहीं हम सब चूज करें आज अटेंशन रखते हुए कि मैं आत्मा इतनी भरपूर, हर खजाने ने जो बाबा ने हमें दिया, इतना उसको बढ़ा दिया कि भरपूरता अपने लिए भी और अनेकों के लिए भी भरपूर। तो वही है सर्व प्राप्ति स्वरूप। शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है, सर्व प्राप्ति स्वरूप। अपनी परिस्थितियों को का सामना कैसे करना है डट कर। उस दिन बाबा क्या बता रहे थे यार, है ना, हमें 4 पॉइंट देखे थे हमें कि कहाँ बुद्धि अटकती है, कहाँ हमारे माता पिता हमसे छूट जाते हैं, बुद्धि के द्वारा ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं। तो वो 4 पॉइंट अब थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक तो शरीर, हमारा शरीर के रिश्ते, संबंध और वस्तुएं, हाँ, और 4th पॉइंट है परिस्थिति। परिस्थिति, तो बाबा ने बोला कि शरीर का निर्वाह तो करना ही है, रिश्ते तो सभी निभाने हैं, हाँ, और वस्तुओं को तो यूज करना ही है, और परिस्थितियों को तो पार करना ही है बच्चे, क्योंकि मैं आया हूं आप सभी को सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने के लिए। तो हमें ही करना है, कोई नहीं करेगा, और किसी को पैसे देके कराया जा ही नहीं सकता ये काम। घर में झाड़ू पोछा सब्जी सब तो हो जाता है, ये नहीं करा सकते। तो इसीलिए हमें खुद अपने आप को सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाना है।
उसके लिए सदा काल के लिए खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुशी ये लेक्चर से आ नहीं सकती है। अब आपको अपने अंदर बैठना है, चेकिंग करनी है, कौन से पॉइंट पर मुझे कहाँ कुछ उलझने हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है। बहुत साल पहले जब हम मिले थे, साल ही बोलने पड़ेंगे ना क्योंकि दिन बहुत कम है, बहुत दिन साल पहले जब हम मिले थे तो बाबा ने हमें एक लिस्ट बनवाई थी कि बच्चे कहाँ उलझते हैं, उस उलझनों को छूटिए, छोड़िए, छूटिए, छोड़िए, छूटेंगे, छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे, नहीं तो उलझने तो बहुत है और उलझे ही रहेंगे। समय अंतिम की ओर है। चेकलिस्ट बनाइए कि क्या चीजें हैं जो आपको सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने से रोक रही हैं, और ज्ञान को इस्तेमाल कर अपनी सब परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालिए। अच्छा, कई बार अक्सर मुझे लोग बताते हैं कि नहीं 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 नहीं, ज्ञान बस ठीक है, सुनने में ही बहुत है, क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो सब छूट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार छोड़ना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आप सब मिले तो मेरा तो परिवार बहुत बड़ा हो गया। बाबा बोलते पूरा विश्व परिवार है आपका बच्चे। ये अपने ऊपर है कि हम कैसे इसको ले रहे हैं। सीता, गीता, हेमा अपने ऊपर है कैसे उन्होंने उसको लिया। हाँ, अनेकों परिवार को साथ में जोड़ा जा सकता है। जैसे उसने चावल को उगाया, हेमा ने तो अनेकों, एक मुट्ठी चावल से अनेक बोरी चावल बने। खुद थोड़ी खाएगी सारे, सबको खिलाना है ना। तो ये आपके ऊपर है कि चार लोगों की पालना या अनेकों की पालना के निमित्त बन जाना है। हम्म? तो खजाने बाबा ने दे दिए। अब समय है कि हम खुद भी प्राप्ति स्वरूप बने। बहुत भर लिया ना। रोज कहते हैं अभी तो अपना ही रह गया भैया, अब कुछ नहीं रह गया, सब दे दिया बाबा ने। और मेरा भी वैराग्य अब इंटरनेट से, मेरा भी आज से खत्म, मैंने भी सब दे दिया आपको। जितने दिन चलेगा उतने दिन आ रहा हूँ सुबह। अब तैयारी शुरू कीजिए, अंतिम समय है बिल्कुल। आज सीरियस हूँ और खुश हूँ, हाँ। तो ये 4 पॉइंट है आज हमने जो डिस्कस किए। अटेंशन रखनी है, कल भी हम इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। सदा खुशी का खजाना हमें अब तो भरपूर बनाना। और इसको, ये जो अगला आने वाला जो पूरा वीक है, आज क्या तारीख है कौन बताएगा जी? हाँ, खो गए सभी। 18th 18th। और तो इसका ये पूरा वीक कब कंप्लीट हो रहा है? नेक्स्ट ट्यूसडे कौन सी तारीख को है? 26th होगी। आप बताओ। 24th। हाँ, तो 24th 25th, यानी कि अभी हम कल भी इसको खुशियों को लेने वाले हैं। अटेंशन के पॉइंट्स रखने, सदा खुश मुझे कैसे रहना है, अंदर जो भी खिटपिट है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। बाबा ने हमें खजाना कौन कौन सा दे दिया है? बाबा ने सारा ज्ञान हमें दे दिया, लुटा दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। और बाबा ने हमें हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छी सी क्लैरिटी दी है। सीता, गीता, हेमा क्या बनना है हमारी खुद की चॉइस है, और अनेक आत्माओं को सुख शांति देना हमारी खुद की चॉइस है। एक परिवार की माँ बनना, 4 लोगों की पालना करना, या विश्व में अनेक आत्माओं की पालना के निमित्त बनना, ये भी हमारी चॉइस है। आज हम इतना ही करेंगे। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन तो बाबा कहते अब तो हो गया मेडिटेशन, अब क्या करोगे मेडिटेशन करके? अगर आत्मा सोच लिया अपने आप को तो हर पल वो हमारे साथ है। और अगर सोचा कि नहीं मैं सौरभ हूँ, नहीं मैं गीता हूँ, नहीं मैं नेहा हूँ, नहीं मैं पूजा हूँ, तो फिर बाबा नहीं है साथ। मैं आत्मा हूँ और सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। बाबा ने मुझे सब दे दिया है।
कुछ छोड़ा ही नहीं ना, हमारे ऊपर है अब हमें उसको कैसे बढ़ाना है। तो फिर मेडिटेशन करना है कि मैं जाऊं? नहीं करना ना, अब तो हो गया। करना है भैया, करना है। करना है, अरे नहीं अब तो हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करना, अब हो गया। अब हम वैसे हैं, अंदर से अपने आप को शिफ्ट करना है। परसों तरसों की बात है, बाबा क्लास में, हमारे पर्सनल क्लास में बोल रहे थे बच्चे, अभी अब हो गया, बस आगे बढ़ना है। हो गया अब तो, चलो भाई मेडिटेशन तो हम करेंगे अभी। एक बात बता रहे हैं, अब अंदर से अपने आप को शिफ्ट कर देना है कि नहीं अब हो गया, अब मुझे ऐसे ही बन के रहना है, और हर एक परिस्थितियों में विश्व की हर एक आत्मा प्रति मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। और अगर कोई उत्साह में नहीं है तो उसे उत्साह देना है। अब पत्थर को हिलाने के लिए थोड़ी जान लगानी पड़ती है, तो लगा देनी है, कोई बात नहीं है। बाबा कहते नंबर है आपके। जैसे 2015 में उन्होंने मुझे शिफ्ट करा कि बच्चे नहीं, आप भी तो भूल सकते हैं ना गुड मॉर्निंग को, 3 बच्चे वहां बैठे हैं से दुखी। तो अब हमें यही काम करना है कि कोई ऐसा आत्मा हमें, कोई भी, चाहे हमारे घर में कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई हेल्पर है, अब तो कुछ होता नहीं है ना, कोई औहदा, कोई अमीर गरीब तो मुझे लगता नहीं अब आपके मन में रहा होगा, कुछ काला पीला नीला भी नहीं रहा होगा, कोई जाति का भेदभाव भी नहीं रहा होगा। सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, और हमारे पास जो समय ला रहा है, जिनको भी हम मिल रहे हैं, उनको हमें हेमा बनकर बढ़ाना है ना, चावलों को हेमा बनकर खुशियां देनी है। थोड़ा कभी हिलाना पड़े तो हिला भी देना है, कुछ नहीं होता है, बाद में उसको समझ आ जाएगा। चलिए तो फिर हम कुछ देर बैठते हैं। अब तो शक्तियां लेनी नहीं, बाबा साथ में है, अभी और कितनी लेंगे, बहुत हो गया ना, अब तो देने का समय है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, और स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। तो बिठाएं अपने आप को, शांति से। ये सुख का खजाना, खुशियों का खजाना जो बाबा ने हम सबको दे दिया, अगर ज्ञान, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि बस संभाल के कहीं रख दिया तो उसमें तो कीड़े ही पड़ गए चावलों में, हाँ, तो ज्ञान अगर कहीं कोने में रख दिया है लेकर रोज, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज एक दृढ़ संकल्प लीजिए। बाबा कल बता रहे थे ना, तपस्वी स्वरूप, तो दृढ़ता की तपस्या, क्योंकि अभी बैठकर तपस्या का समय तो बचा नहीं, कि मैं आत्मा बाबा कहती है इस खजानों को, खुराक को अपने जीवन में और जीवन की हर परिस्थिति में अपने प्रति और अनेक आत्माओं के प्रति इस खजाने को यूज करना है मुझे। अब बहुत हुआ खाली अपने बारे में ही सोचना। ये विश्व मेरा परिवार है, मुझे जहां भी लगेगा, अंदर से बाबा बोलते हैं आपको अपने आप स्मृति में आएगा, तो मुझे उस आत्मा को, हर एक आत्मा को, पंच तत्वों को ये खुशियां प्रदान करनी है ज्ञान के द्वारा। सच्चा ज्ञान है
इसमें कभी परमत और मनमत को मिक्स नहीं करना है। मेरा ये जीवन श्रीमत पे चलने वाला है। अटेंशन है। कि मैं आत्मा जो भी खुराक अपने लिए चूज कर रही हूं, चाहे खाने की यानी कि शरीर का भोजन या आत्मा का भोजन, मुझे सात्विक ही चूज करना है। क्योंकि सत्व प्रधानता की ओर अपने आप को बढ़ाना है। हर पल परख कर ही लेना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एक और दृढ़ता की तपस्या कि मैं आत्मा समर्पित हूं इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। तो सबसे पहले भगवान मुझे मिले, इसका स्वरूप मुझे बन के दिखाना है, यानी कि प्राप्ति स्वरूप। जो बाबा ने मुझे सारे वर्षा शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, विशेषताओं का सभी खजाने खोल दिए मेरे लिए। मुझे भगवान मिले और मेरे अंदर विशेषताएं ना आए तो फिर तो फायदा नहीं हुआ ना कुछ भी। तो दृढ़ता की ये तपस्या आज से, अटेंशन कि हर पल मेरा चेहरा चलन एक शक्तिशाली स्थिति में है। परमात्मा समान उनके बच्चे, तो सदा हर्षित मुक्ता चेहरे पर। बाबा मुझे कहते हैं अक्सर, इस बात को आप भी याद रखें कि बच्चे मैं अभी हूं, मैं कहीं चले थोड़ी गया हूं। अब तो आजकल तो उदास होता नहीं है, आज से 2-3 साल पहले तक भी ऐसा कुछ होता था। हाँ बोलते बच्चे मैं हूँ, मैं गया नहीं हूँ अभी। क्या है, आप अकेले नहीं हो। इसका ही हमेशा इस लाइन को याद रख, बाबा हर पल मेरे साथ हैं और मैं आत्मा अपने चेहरे चलन से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकती हूँ। इतना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है मुझे। और बाबा की लैंग्वेज में बोले तो बच्चे हुआ ही रखा है, बस कदम बढ़ाइए। ये दृढ़ता की तपस्या हमें अटेंशन रखनी है। और धीरे से लौटी अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो इतनी मजबूती से आगे बढ़ना है हमारा। ओम शांति जी। अटेंशन इस पूरे हफ्ते का कि ओम शांति। ओम शांति कि सदा खुशियों में रहना है, प्राप्ति स्वरूप बन के रहना है। बाबा ने हमें सब प्रकार की प्राप्तियां कराई हैं और तीनों में से क्या बन के रहना है? सीता, गीता, हेमा। हेमा। हेमा पक्का, प्रॉमिस।
कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है भाई हेमा बनने के लिए? हेमा हेमा बनना हेमा बनना है ना? हेमा बनना है वेरी गुड। हेमा बनना है को हटा दो तो माँ बचता है फिर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हेमा मालिनी तो नहीं बनना? नहीं नहीं हे माँ माँ बोले माँ को भी बोलते हैं माँ। हाँ, पूरी जगत की माँ। माँ ही तो बचता है। और माँ कोई शरीर का रोल नहीं है, मतलब कोई लड़का या लड़की की बात नहीं है। माँ एक महसूसता है, माँ एक फीलिंग है कि जब हम पूरे विश्व को अपना समझें। माँ हर समय तैयार रहती है माँ बच्चे हर के वक्त लिए। तैयार, बिल्कुल 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 तैयार रहती है। तो पहले तो सबसे पहले अपने इस छोटे परिवार की माँ, और फिर बड़े विश्व में कोई भी आत्मा है जो हमें समय अनुसार अगर हमारे सामने है, तो हम हमेशा सर्व प्राप्ति स्वरूप बने और अपने छोटे छोटे जो चक्कर हैं पहले उसको निपटाते चले जाएं, फिनिश करते चले जाएं। हेमा बनने के लिए हेमा याद करो, बस माँ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। माँ आ जाएगी, और माँ कौन? मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और ये पूरा ड्रामा बिंदु, बीती बिंदु। तो सदा आपको खुशी आपके अंदर रहेगी। और अभी हमारा इस हफ्ते का अटेंशन कि हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप और खुराक पर पूरा ध्यान, जैसे हम अपने शरीर की खुराक पे ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आत्मा की खुराक पे पूरा ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम डर खा रहे हैं, हाँ, ऐसा तो नहीं हम चिंता खा रहे हैं या कोई कुछ भी, वो हमें नहीं चाहिए ना अभी। अब हम चूज करेंगे और अच्छी खुराक खाएंगे, हाँ, ये अटेंशन में हम रहेंगे। तो हेमा बनकर, तो प्रॉमिस है ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस, वेरी गुड। चलिए, तो आप सब मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं और इस खुशी के चैप्टर को कल थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे। और क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, रिवीजन, फटाफट से रिवीजन करके और हम सब आगे बढ़ेंगे, अपने आप को इतना तैयार कर लेंगे कि अब हमें विश्व की सेवा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो आप सभी, बाबा क्या बोलते हैं? आज क्या वरदान बाबा का? आप सब सभी सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप हो और सर्व प्राप्ति स्वरूप बनकर विश्व की हर एक आत्मा को बाबा का वर्षा दे सकें। तो बाबा बोलते हैं आप सभी मेरे वारिस बच्चे हैं। सभी वारिस बच्चों को, बाबा के सभी मीठे बच्चों को मेरा बहुत 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 प्रेम और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि वारिस बच्चे कैसे होते हैं, हाँ, हेमा जैसे, वैसे हम बने। चलिए जी, आप मुझे अभी रिलीफ दीजिए, मिलते हैं कल और इस खुशी की खुराक को कल और आगे बढ़ाएंगे। सदा खुश रहने का वरदान बाबा ने हमें दिया है, इस वरदान को इस्तेमाल करेंगे, सदा खुश रहेंगे और पूरे विश्व को जो भी हमारे सामने आए उन्हें खुशियां बांटेंगे। यही हमें सोचते रहना है और करते चले जाओ। ओम शांति।